प्रिय विद्यार्थियों, म्यूकर कवक जो है उसकी वेजिटेटिव संरचना, उसकी कायिक संरचना और लैंगिक संरचना, उसकी थैलस की विशेषताओं के बारे में पूर्व के व्याख्यान में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम म्यूकर की जो लैंगिक अवस्था है, लैंगिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो कवक है वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से पूर्ण करता है। म्यूकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकम मिस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। इसका जो लैंगिक जनन है वो वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। रहस्य क्यों बना रहा कि इसकी मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर होमोथेलिक, यानी जो म्यूकर की अधिकांश जातियां हैं वो समजालिक है। अब समजालिक जातियां होने के कारण से ये दो प्रकार के जननांग उत्पन्न नहीं कर सकता। दे डोंट प्रोड्यूस टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये लंबे समय तक ये वैज्ञानिकों के दिमाग में रहा कि भाई ये होमोथेलिक होता है, इसलिए इसमें जो हाइफी होते हैं, माइसीलियम होते हैं, वो दोनों अलग अलग तरह के, दो तरह के नहीं हो सकते। ब्लैक्सली नाम का जो वैज्ञानिक है 1904 में, ब्लैक्सली शोज हेट्रोथेलिज्म इन म्यूकर म्यूसिडो। सबसे पहले जो विषम जालिका है, हेट्रोथेलिज्म है, यानी दो विभिन्न प्रकार के कवकों के बारे में जो जानकारी म्यूकर की म्यूसिडो जो स्पीसीज है उसमें विषम जालिकता के बारे में ब्लैक्सली ने सबसे पहले वर्णन किया था। और ब्लैक्सली ने बताया था कि टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया बट डिफर इन फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, यानी अलग अलग जो कवक जाल है जो आकार के रूप में समान दिखते हैं मगर उनका जो जैव क्रियात्मक बिहेवियर है यानी फिजियोलॉजिकल जो व्यवहार है वो अलग अलग है। और उनमें दो गैमिटेंजिया बनती है और उन गैमिटेंजिया के संयोजन से यह लैंगिक जनन संपन्न होता है। यानी उन्होंने बताया कि दो बहुकेंद्रकीय गैमिटेंजियम बाहर से एक समान दिखाई देती है मगर वो कार्यकीय रूप से भिन्नता प्रदर्शित करती है। उन्हें धन यानी पॉजिटिव, ऋण यानी नेगेटिव स्ट्रेन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जो एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है कि जब लैंगिक जनन होता है वो कब होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। प्लस एंड माइनस स्ट्रेन गैमिटेंजिया परफॉर्म बाय कॉन्जुगेशन, यानी जो प्लस स्ट्रेन के और माइनस स्ट्रेन के जो आइफी है उनके ऊपर जो गैमिटेंजिया बनते हैं वो दोनों गैमिटेंजिया आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, संयुग्मन करते हैं और संयुग्मन करके और जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। ये जो अभी ये एक गैमिटेंजिया, ये प्लस स्ट्रेन की गैमिटेंजिया है, ये माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम की गैमिटेंजिया है। ये माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम है, ये प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम है। ये हेट्रोथेलिज्म है म्यूसिडो के अंदर। ये गैमिटेंजिया के फ्यूजन से यहाँ पे ये जाइगोस्पोर की संरचना का निर्माण हुआ। ये जो जाइगोस्पोर है, इस जाइगोस्पोर के अंदर दो लेयर है, बाहर एक्जोस्पोरियम तो बाहर की संरचना है और अंदर का जो है वो एंडोस्पोरियम। तो जाइगोस्पोर है वो रेस्टिंग स्टेज है इसकी, यानी ये विश्रामा अवस्था कहलाती है इसकी।
ये जो विश्रामावस्था है वो 5 से 9 महीने की होती है। Sometime gametangium without fertilization or fusion form new mycelium. These structures are called azygospores और parthenospores. अब इसमें कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये जो युग्मक धानियाँ हैं जिसको अपन कहते हैं गेमिटेंजिया, ये जो गेमिटेंजियम है म्यूकर के अंदर, वो कुछ जो कई अवस्थाओं में ऐसे देखने को मिलता है कि कभी कभी बिना निषेचन या संलयन के प्रत्येक युग्मक धानी एक युग्माणु रचना बनाकर नए कवक जाल को बना लेती है। इन संरचनाओं को युग्माणु या अनिषेक बीजाणु एजाइगोस्पोर्स और पार्थेनोस्पोर्स कहते हैं। जाइगोस्पोर्स जो बनते हैं, ये युग्माणु जिसको कहते हैं, ये युग्माणु क्या है, अंकुरित होते हैं। जब अंकुरित होते हैं, कब अंकुरित होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब अनुकूल अवस्था होती है। उस अनुकूल अवस्था के अंदर जो युग्माणु है उसका जो बाहर की जो भित्ति है और बाहर की जो वाल्टी अपने रफ जो भित्ति होती है एक्सोस्पोरियम, वो टूट जाती है और उस एक्सोस्पोरियम से एंडोस्पोरियम एक लंबी ट्यूब नुमा संरचना में बाहर निकलता है। एंडोस्पोरियम होता है वो एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है और उस नलिका के रूप में जो बाहर संरचना निकलती है उसका नाम होता है प्रोमाइसीलियम। उसको प्रोमाइसीलियम कहते हैं। ये जो प्रोमाइसीलियम है या प्राक कवक जाल, प्राक कवक जाल है, इसका अग्रसिरा फूल कर फिर अलैंगिक जनन विधि की भांति जाइगो स्पोरेंजियम या स्पोर बनाता है। और ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसका जाइगोस्पोर का, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पोर का निर्माण करता है। ये जो स्पोर बनते हैं जिनको जाइगोस्पोर्स कहते हैं, इनमें 2 तो प्लस स्टेन के होते हैं और 2 होते हैं वो माइनस स्टेन के होते हैं और वो अलग अलग माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसकी जो लैंगिक अवस्था होती है म्यूकर की, वो पूर्ण होती है। वो जो माइसीलियम होता है वो पुण्य कायिक संरचना का निर्माण करता है। इसका जो आर्थिक महत्व है वो निम्न प्रकार से है। पहला, सॉफ्ट रॉट डिजीज सम वेजिटेबल, यानी जो कुछ सब्जियां होती है उनके अंदर ये सॉफ्ट रॉट नाम की बीमारी पैदा करता है। म्यूकर की कुछ जातियां जैसे म्यूकर स्टेलोनिफॉर्म, ये क्या करती है कि सब्जियों के अंदर मृदु विलगन रोग उत्पन्न करती है, जिसको अपन कहते हैं सॉफ्ट रॉट। दूसरा म्यूकर जेवेनिकस है, वो चावल के द्वारा एल्कोहल उत्पादन करने में काम आती है। नंबर 3, गुड़ और जो मोलेसेज है उनके द्वारा सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में म्यूकर का उपयोग किया जाता है। म्यूकर का जो उपयोग है वो गुड़ और मोलेसेज के द्वारा सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लिया जाता है। जो म्यूकर म्यूसिडो है वो क्या करता है कि जो मांस होता है, मीट होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट पैदा कर देता है और उसको खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। अब जो म्यूकेरल ऑर्डर है, यानी म्यूकर के अंदर हेट्रोथेलिज्म जो पाई जाती है, विषम जालिका पाई जाती है, उस विषम जालिका के बारे में क्या है, प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ माइसीलियम विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन इज नोन एज हेट्रोथेलिज्म। यानी विषम जालिका किसे कहते हैं कि जब 2 प्रकार के कवक जाल जो आकारिकीय रूप में समान होते हैं मगर जैव क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं, इस प्रकार की जो 2 प्रकार के कवक जाल की उपस्थिति को
विषम जालिका कहते हैं, हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। हेट्रोथैलिज्म को सबसे पहले रिपोर्ट, जैसा पहले अपन ने पढ़ा था, ये ब्लैक्सली नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। ये इसकी लाइफ साइकिल है म्यूकर की। ये म्यूकर की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। ये म्यूकर का है। म्यूकर की लाइफ साइकिल में ये प्लस, ये माइसीलियम है। ये माइसीलियम दो तरह के माइसीलियम है। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये विषम जालिक। ये यहाँ गेमिटेंजिया बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रारंभ हो गया, ये गेमिटेंजिया, प्रोगेमिटेंजिया बन गई। ये गेमिटेंजिया में जाइगोस्पोर का, ये गेमिटेंजिया का फ्यूजन हो गया, यानी संयुग्मन हो गया। संयुग्मन के बाद में जाइगोस्पोर बन गया। जाइगोस्पोर है वो मियोसिस के द्वारा दो तरह के बीजाणु बनाएगा। जो ये दो तरह के बीजाणु इसमें दिख रहे हैं, प्लस स्ट्रेन के दो है, माइनस के दो है। ये माइनस वाला यानी ऋणात्मक स्ट्रेन के माइसीलियम का निर्माण करेंगे, और प्लस वाला प्लस का निर्माण करेंगे। ये सेक्सुअल स्टेज है इसकी। ये सेक्सुअल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो माइसीलियम है वो स्पोरेंजियम बनाएगी, स्पोरेंजियम से स्पोर बनेंगे, और स्पोर होंगे, उनका डाइसेंस होगा, वो जर्मिनेट होकर वापस माइसीलियम बनाएंगे। इस प्रकार से ये म्यूकर की का जीवन चक्र पूर्ण होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।